सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कलीसिया में आए हम अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं। जो भी खड़े हैं पीछे आए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। आराधना में जाने से पहले क्यों ना हम सब अपने मन को तैयार करते हैं। मनों में प्रार्थना करते हैं और अपने मनों को तैयार करते हैं। परमेश्वर इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए करता है। प्रभु यीशु मसीह तू हमारा गढ़ है। प्रभु यीशु मसीह और तू हमारी चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे अकेलेपन में प्रभु यीशु मसीह तू हमारे साथ है। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इस समय प्रभु यीशु मसीह हम अपने मनों को तैयार करके प्रभु यीशु मसीह एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे करीब आते प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह जो भी हम 15 मिनट के लिए करें प्रभु यीशु मसीह वो बस गीत ना हो प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तेरी आराधना हो प्रभु यीशु मसीह। हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीह। हर एक बोझ हर एक तकलीफों से प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह। हर एक चिंता हो हम तेरे हाथों में दे दे प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम तेरा जुआ उठाना चाहते हैं जो हल्का है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस समय को लिए धन्यवाद देते। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से सब बता दे। जिसने आकाश बनाया
में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं सरदूतों और संतों की आवाज़ें रहती वहाँ सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरी महिमा करना चाहते हैं तो पवित्र परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह तू दयालु है प्रभु यीशु मसीह और तू अनुग्रहकारी है प्रभु यीशु मसीह सच है प्रभु यीशु मसीह उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति
सदा को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उठने बैठे तू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। दिल में मुझे चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। दिल में मुझे चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। दिल में मुझे चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। तेरे सिंहासन के पास आना चाहते हैं, जहाँ तू बैठ रहा है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे करीब आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तेरी महिमा, तेरी आदर करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, तू आराधना के योग्य है प्रभु यीशु मसीह। तू योग्य है महिमा के प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा पूरे दिल और मन से करना चाहते हैं। हाँ प्रभु
यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो भी वचन सुने प्रभु यीशु मसीह, तो अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह, तो हम सभी से बातें कर प्रभु यीशु मसीह। समय छोटे से प्रार्थना करना। अद्भुत आराधना थी, राइट? क्यों ना वर्शिप टीम के लिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद देते हैं, वर्शिप टीम के लिए अद्भुत काम आप सभी का स्वागत है आज की इस ग्रेडवेस के मेले में। आप लोग खुश हो? यस। आप अपने पड़ोसी से कह सकते हो कि आप कह सकते हो उनसे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है फर्स्ट, और हम भी आपकी चिंता करते हैं। गुड। आज घर भरा हुआ है। पिछले हफ्ते थोड़ा सा कम थे हम लोग नहीं आगे, बट आज आप कह सकते हो अगर आपने नहीं दिखा तो मिस किया हमने आपको पिछले वेरी गुड। सो आप सभी का स्वागत है फिर से इस जगह पर। धन्यवाद देते हैं कि हम इस जगह पर है। परमेश्वर ने इस रविवार के शाम को, भले हम लोग कह सकते हैं कि हर रविवार को इस जगह पर मिलते हैं, बट हम हर समय परमेश्वर हमसे एक उम्मीद रखता है, हमसे एक बातें करता है, और हम उससे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आज भी हमसे कुछ खास बातों को कहेगा। हम सभी के लिए उसके पास कुछ है कहने के लिए, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस। एक संदेश डॉक्टर स्टीवन का जो मैं आते समय सुन रहा था, वो था बेकिंग द लोफ करके एक है, मतलब गेहूं का एक दाना जब पीसा जाता है उससे वो आटा बनता है। वो आटा बनने के बाद जब आप उसे गूंथते हो उससे एक रोटी बन जाती है। लेकिन उस गेहूं के एक दाने से जो कुछ पूरा एक तरीके से, लाइक आपको नहीं पता वो गेहूं का एक दाना वो कहाँ पर गया उस रोटी में, बट वो इसका हिस्सा बन चुका है, राइट? कहीं ना कहीं पर वो इस तरीके से कह रहे थे कि एक चीज़ उन्होंने ये कहा कि कलीसिया में होने के नाते बहुत सारे विश्वासी जो है वो रोटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, या जो बनते हैं। वचन जिस तरीके से उन्होंने कहा था वो ये था कि हमें सीखने की ज़रूरत है कई बार कि इस देह में होने का मतलब क्या होता है, राइट? क्योंकि अगर आप उस देह के बाहर हो तो शैतान इंतजार करता है, जैसे उसने पतरस को कहा था, पता है कि मैं उसको उस गेहूं के दाने के समान पटकने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो दाना जो रोटी में आ चुका है, उस ब्रेड में बन चुका है, वो सेफ है, उसके अंदर है, छुपा हुआ है। हमें नहीं पता वो दाना कौन सा है, बट इट्स सेफ, राइट? लेकिन एक दाना जो शायद बाहर गिर जाता है, चिड़िया चुप के लेके जाएगी उसे। It happens, right? ये हम सभी के लिए होता है। इसीलिए वो उस बॉडी लाइफ का, चर्च में रहने का, इस मसीह के देह में इंपॉर्टेंस कह रहे थे कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बातें हैं, राइट? सो थैंक यू आप सभी जो लोग आए। सो सूचना जो यही है कि बाइबल कॉलेज का शुरू हो चुका है, राइट? बाइबल कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और हमारा सैटरडे को बाइबल कॉलेज होगा। मिड वीक सर्विस जो बुधवार के दिन होता है यहाँ पर, उसके बाद प्रेयर का समय होता है। फ्राइडे जो बाइबल स्टडी होती है रोल में, राइट? सिर्फ में ऑलरेडी, सो सभी को इस बारे में ये पता है। सो ऑलमोस्ट है, कोई और डिटेल्स रहेगा तो हम लोग आपको भेजते रहेंगे, बट ये सारी जो चीज़ें आप जानते हैं इस बारे में, राइट? सो ये है। ओके, हम दशमांश में जाते हैं। एक वचन जो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ वो है रोमियो का 8वां अध्याय और उसकी 32वीं पंक्ति। ठीक है, रोमियो का 8वां अध्याय और 32वीं पंक्ति। एक्चुअली 31 में इस तरीके से कहता है, ये वचन का हिस्सा परमेश्वर के प्यार के बारे में कहता है, उसके प्रेम के बारे में, और वो कहता है कि 31वीं पंक्ति में, अतः हम इन बातों में के विषय में क्या कह सकते हैं? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर 32वीं पंक्ति कहता है, जिसने अपने नीच पुत्र को भी, अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु हम सभी के लिए वो दे दिया, राइट? उसने हम सभी के लिए उसे दे दिया, वहाँ उसके साथ क्या हमें और भी कुछ चीज़ें बना देगा, राइट? सबसे कीमती अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर कोई आपसे कहे कि आपसे सबसे कीमती चीज़ मुझे दे दो, अगर वो व्यक्ति वो चीज़ को दे देगा तो क्या उससे कम ज़्यादा कीमती जो रहेंगे उसके लिए क्या वो नहीं देगा, राइट? एक हिस्सा एक कुछ पढ़ रहा था मैं जिसमें इस तरीके से लिया था कि संसार की चिंताएं कई बार हमारे स्वर्गीय नजरिए को बदल देती है। कई बार मैं संसार में रहकर इतनी चिंताएं करता हूँ ना, आपको पता भी नहीं होता कि आप एक्चुअली में स्वर्गीय वारिस हो, राइट? परमेश्वर ने आपको उच्च स्थान पर बिठाया है, आप राजदूत हो, आप एक कलीसिया के हिस्से हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो एक पिता है, उसको पता है आपकी जरूरतें कैसे पूरी करनी है। लेकिन ये ऐसा एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक बच्चा हमेशा चिंता करता रहेगा कि मैं खाना क्या खाऊंगा, उसका पिता संभालेगा उसके बाद, राइट? हमारे कई बार अर्थली कंसर्न्स जो होते हैं हमारे इटर्नल पर्सपेक्टिव को बुला देते हैं,
बट अगर मेरा नजरिया सही है, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, अब मैं उसे थोड़ा सा वापस देता हूँ, ये कहते हुए कि परमेश्वर मुझे पता है कि आप इस पृथ्वी के कंसर्न्स को पूरा करोगे, राइट। हमारी जो भी चीजें हैं, जो भी चिंताएं हैं, हम उसके सम्मुख रहकर कहते हैं कि गॉड आपने प्लीज ये काबिलियत दी। मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ कि लाइक क्लियरली में हम सभी के लिए चीज लागू होगी कि अगर राहुल बैंक में काम करता है तो उसे पता है कि ये परमेश्वर ने काबिलियत दी है। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मुझे ये बात पता है कि ये सिर्फ गॉड ने काबिलियत दी है कि मैं टीचर बन सकता हूँ, राइट। अगर कोई आईटी कंपनी में है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर उस आईटी कंपनी में हूँ तो गॉड ने मुझे ये टैलेंट दिया है, ये उसकी खूबी है। अगर कोई म्यूजिशियन है, वो क्लासेस लेते हैं, जो भी करते हैं, परमेश्वर ने उसे ये बातें दी है, राइट। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया। तो कभी मैं ये नहीं कह सकता या हम ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने बलबूते पर किया है। गॉड गिव यू दैट गिफ्ट, परमेश्वर ने हमें ये चीज दिया है, राइट। इस बात को समझ पाना कि गॉड ने हमें काबिलियत दी है और उसके अंदर हमारी ताकत दी कि हम कमा सके। बट एक हिस्सा सिर्फ ये कहते हुए कि हम इस परिवार के हैं और हम आकर कहते हैं कि गॉड मेरी नजर आप पर है, या आप जरूरतों को पूरा करोगे, मैं आपकी आज्ञा मानना चाहता हूँ इस हिस्से में, राइट। वेरी सुपर। ओके, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय के लिए। आप हर किसी को आशीष देना इस समय में। परमेश्वर धन्यवाद हर कोई जो यहाँ पर उपस्थित है, धन्यवाद इस परिवार के लिए कि हम आपके सम्मुख है परमेश्वर, और हम जानते और हम उम्मीद रखते हैं कि आप हम सभी से बातें करोगे शाम में। धन्यवाद हर कोई जो आया है परमेश्वर, आप हमें इस रहस्य को सिखाना है, इस देह में, बॉडी लाइफ में एक होकर रहने के। थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर है फिर से उनके लिए, मसीह के नाम से आमीन।
ओके, हम खड़े होते हैं अपनी जगह पे यहाँ पर पढ़ने। यहोशू का 6वां अध्याय, यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय। मैं उसकी 20वीं पंक्ति। आज कौन से विषय पे हम बात करेंगे? कुछ दीवार टूटने के बारे में बात करेंगे, राइट? बट इसमें ऑफकोर्स एक कारण आराधना भी है जिससे दीवारें टूटती है। ओके, आराधना से लड़ाइयाँ जीती जाती है। ओके, ये वो वाली लड़ाई नहीं जो एक दूसरे के साथ लड़ी जाती है। आराधना से जो लड़ाई जीती जाती है, आई थिंक शैतान और दुष्ट आत्माओं के साथ जो हमारे एक लड़ाई होती है। ओके, इस कमरे में हम सभी ने कभी ना कभी एक निराशा का सामना किया होगा, राइट? हम दुखी होंगे, हम निराश होंगे, और ये भी हो सकता है कि हम फैमिली में सब लोग खुश हैं और मैं अकेला दुखी हूँ, राइट? लेकिन कभी कभी आराधना मेरी उस क्या बोलते हैं, निराशा को बदल देती है। ओके, तो क्या वर्स बोलती है? तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का सब सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पना, मतलब वो दीवार है, राइट? वो दीवार नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया, राइट? लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता, आप हमारे परमेश्वर हो। आपने हमें चुना है, इसलिए आज हम इस कमरे में हैं आपकी महिमा, आपकी आराधना के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर जो भी लोग हैं विश्वास योग्यता के साथ इस कलीसिया का हिस्सा है। और प्रभु, हम रियली इंजॉय करते हैं आपकी उपस्थिति। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम रियली आपकी महिमा करना चाहते हैं गॉड। हम रियली हम महसूस करना चाहते हैं कि परमेश्वर ये आपका भवन है और यहाँ आप हो और हम आपकी आराधना करते हैं। और हम हमारी प्रॉब्लम, परेशानी, चिंता सबको भूल कर प्रभु हम आपको देखना सीखते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस सभा को आप ब्लेस करना प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। ओके सिमरन, आपका स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मिले हो, राइट? सो कितना महीना हो गया? 3 महीने, 2 महीने बाइबल क्लास के बाद डायरेक्ट कल ही हम लोगों ने नया क्लास शुरू किया है। ओके, सो और कौन है? तृप्ति भी बहुत दिन के बाद, ऑलमोस्ट तृप्ति है, सुजीत भाई है बहुत दिन के बाद। सुजीत भाई, आपका स्वागत करते हैं हम लोग। अरे वाह, ये तो भेदभाव हो गया। बाकी 2 जन का नाम लिया तो उनके लिए तालियां नहीं बजा। बस 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 संकेत भाई, हम आपका स्वागत करते हैं सर। अरे बस, मैं तो ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। ओके, आज मैं इसका नाम कैसे भूल गया? मुझे भी नहीं, प्रेरणा नहीं, हाँ हमेशा हमेशा, सॉरी हमेशा पहली बार मैं नाम भूला यहाँ आके। हम आपका स्वागत करते हैं, थैंक यू आने के लिए। तो
हमेशा नेपाली चर्च में जाती है। नेपाली चर्च 4 बजे शुरू होता है, 4 बजे, राइट। सो जब भी उसे लेट होता है तो वो सीधा यहाँ आ जाती है। प्रार्थना करो कि वो हमेशा लेट हो। सो ओके, लेट्स प्रार्थना करता है। प्रार्थना हो गया, राइट। लेट्स हम मैसेज में जाते हैं, दीवारों के बारे में। तो ये कहानी ऐसा है। तो लेट्स पहले हम समझते हैं दीवार क्या है। ये तो एक नॉर्मल दीवार था जिसमें लड़ाई में वो लोग को आराधना करके वो जीता वो लोग ने, राइट। तो ये दीवार हमारे जीवन में भी कई सारे हैं। ओके, हम उन दीवारों के बारे में भी बात करते हैं। तो पहले हम लोग कहानी को समझते हैं जो हमने पंक्ति पढ़ा। ओके, लेट्स फिर से एक बार। तो ओके, जब लोगों ने जय जयकार किया तो क्या किया? जय जयकार मतलब सिंपल, ये एक लड़ाई लड़नी थी। मैं इसके बारे में आपको कहानी बताऊंगा कैसे। जब आराधना किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें याजक को आगे रखा गया था लड़ाइयों में, राइट। याजक का काम क्या रहता है? आप लोगों को मंदिर में, परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए रखा गया था, राइट। ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें याजकों को आगे कर दिया है। ओके, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, राइट। और बड़े जोर से सारे लोगों ने आराधना करना किया। और तब शहर पनाह की जो नींव से गिर पड़ी, जो शहर पनाह मतलब जो दीवार थी वो नींव से गिर पड़ी। नींव मतलब सब लोग समझ में आ रहा है, राइट। पहला पत्थर जो होगा वहां सकते, राइट, एकदम प्लेन हो गया, इतना इस तरह से गिर पड़ा। और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को फिर उन्होंने जीत लिया, मतलब ले लिया, मतलब जीत लिया। ओके, तो ये कहानी ऐसी है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ पहले स्टोरी। ओके, सब लोग है मेरे साथ? कहानी समझो। ओके, अगर आपको कोई देश जीतना है, किसी भी देश को आपको जीतना है, तो सबसे पहले आपको पता है क्या प्लान करना पड़ेगा? देश को, पूरा देश को अगर आपको जीतना है तो आपको सबसे पहले राजधानी को जीतना पड़ेगा। ओके, ये लड़ाई का स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं, राइट, एक तरीका होता है। अगर सपोज इंडिया का राजधानी क्या है? दिल्ली। अगर किसी को इंडिया पर कब्जा करना होगा तो उनको सबसे पहले दिल्ली जीतना, स्टार्टिंग दिल्ली से करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दिल्ली सबसे मजबूत जगह है। और उसके बाद बाकी कमजोर एरिया तो आसानी से ये करेंगे। आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये खाली उदाहरण के लिए मैं ओके, तो इजराइल देश जब कनान देश शहर था, ओके, और जब याद है मूसा ने वादा किया था, परमेश्वर ने वादा किया था सारे लोगों को वापस वादे के देश में लेके आ रहा था। जब वादे के देश में आ गए तो यर्दन नदी अभी क्या था, 40 साल गुजर गए हैं। ओके, और यर्दन नदी क्रॉस करना है और फिर वो वादे के देश में पहुंच गए। परमेश्वर ने बोला मूसा तू वहां से, इसके आगे तू नहीं जाएगा। तो मूसा की वहां पे मृत्यु हो जाती है। फिर वहां से अगला लीडर कौन तैयार होता है? यहोशू। परमेश्वर ने यहोशू के साथ बहुत समय बिताया क्योंकि यहोशू डर गया था कि इतने सारे लोगों को लेकर मैं कैसे लीडरशिप का हैंडल करूंगा। तो परमेश्वर ने उसे तरीका बताया, दिन रात परमेश्वर के वचन में मनन करता रहे, बस, राइट। तू वचन पे मनन करता रहे, बाकी मैं संभालूंगा। ओके, सो अब यहोशू ने यर्दन नदी पार करके वादे के देश में पहुंच गए, जिसे बोलते हैं गिलगाल शहर। अब गिलगाल में पहुंचने के बाद अब उनको यह देश से लड़ाई लड़नी है। तो यह देश में लड़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? राजधानी को जीतो। तो सबसे बड़ा शहर उस समय में जो था वो यरीहो शहर था। ओके, अब यरीहो शहर को उनको जीतना था, लेकिन यरीहो शहर को यह बात पता चली, जो यरीहो शहर के जो लोग थे उनको यह बात पता चला कि यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों की ऐसी मदद की ये इस देश के अंदर आने के लिए कि जो यर्दन नदी था वो 2 हिस्से में हो गया और सूखी जमीन पे वो लोग बाहर अंदर आ गए, राइट। तो पता वो लोग ने क्या किया? उनके पास एक शहर पनाह थी। शहर पनाह मतलब क्या होता है? एक दीवार, बाउंड्री लाइन होती है, राइट। और वो बहुत लंबी दीवार थी और बहुत मजबूत दीवार होती थी। तो और उस दीवार के अंदर से 10 गेट होते थे अंदर आने जाने के लिए। पता राजा ने क्या किया? राजा ने कहा सारे गेट बंद कर दो। लगभग 2-3 महीने हो गए वो गेट खोला नहीं गया क्योंकि इनको पता चल गया अब ये लोग कभी भी हम पर आक्रमण करेंगे तो गेट बंद कर दो तो ये लोग आक्रमण नहीं कर पाएंगे। ओके, और उस समय अगर सपोज ये दीवार है, मेरे सामने ये दीवार है, राइट। अगर यहोशू ये सोचता है कि मुझे ये दीवार गिराना है, राइट, अभी हमें ये लड़ाई लड़नी है, दीवार गिराना है। हम आदमियों से लड़ सकते हैं लेकिन दीवार का क्या करें? हम ये दीवार नहीं गिरा पाएंगे। तो उस समय सुबह के समय में यरीहो शहर के पास यहोशू जब अकेला खड़ा था वो दीवार को देखकर ये सोच रहा था हमें यह दीवार गिरानी है और कैसे गिराए। उसी समय 5वें अध्याय में परमेश्वर यहोवा जो था, खुद प्रभु यीशु मसीह यहोवा का दूत, वो वहां पर उसके खड़ा हुआ और यहोशू ने देखा एक आदमी उसके सामने खड़ा है। यहोशू से बोलता है तू हमारी ओर से है
या हमारे दुश्मनों की ओर से। याद है सबको कहानी? तो उसने क्या बोला, मैं सेना का परमेश्वर की ओर से, राइट, मैं सेना हूं तुम्हारे ग्रुप का। ओके, फिर उसे पता चला जब ये परमेश्वर है तो उसने अपना मुंह के बल गिरा, उसे दंडवत किया। ओके, और फिर परमेश्वर ने उसे नहीं, फिर यहोशू ने उसे पूछा, परमेश्वर तेरे दास के लिए क्या आज्ञा है, राइट, मेरे लिए क्या आज्ञा है। फिर परमेश्वर ने बोला, ओके ठीक है, एक काम कर, ओके यहोशू, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, सबसे पहले जूते उतार। और फिर जूते उतारने के बाद यहोशू परमेश्वर के सामने बात कर रहे हैं और संगति कर रहे हैं। ओके, अब परमेश्वर ने यहोशू को एक तरीका बताया क्या करना है। ओके, ये शहर है, कहाँ गया, इमेजिन किसका, ये हमारा विवेक है यहाँ पर। ओके, ये शहर है, सपोज बहुत बड़ा शहर है, राइट, और अब हमको जीतना है। परमेश्वर ने क्या कहा पता है, एक काम करो, जाओ अपने सेना को बोलो राउंड घूम के आ जाओ, राइट। तो सेना तैयार है, लड़ाई लड़नी है, उनको देश जीतना है, और वो क्या कर रहे हैं, खाली गोल घूम के आ रहे हैं। और गोल घूम के आने के बाद क्या पूछे, अब क्या करना है, बोलो लड़ने के लिए तैयार हो, राइट, जाओ सो जाओ। ये कौन सी लड़ाई है, राइट। और फिर वो अगले दिन जाके सो गए, फिर अगले दिन वापस उठे, क्या करना है परमेश्वर, कैसे ये दीवार को गिराना है, कैसे लड़ना है, जाओ राउंड मार के आ जाओ शहर के। फिर दोबारा वो लोग शहर का पूरा राउंड मार रहे हैं, राइट। और फिर परमेश्वर को बोलते हैं अब क्या करना है बताओ, जाओ सो जाओ आराम करो। 7-6 दिन तक लगातार वो लोग ने राउंड मारा। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने बोला, उन्होंने पूछा अब क्या करना है बताओ, अब 6 दिन से हम लोग खाली राउंड ही मार रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है, जाके 7 बार राउंड मारो। और इस बार वो लोग 7 बार राउंड मार रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई है, राइट, वो लोग सिर्फ राउंड मार रहे हैं। ओके, कईयों को लगता होगा इसमें क्या लड़ाई थी, पर नहीं, परमेश्वर सिर्फ ये देखना चाहता था क्या ये मेरी बात मानेंगे, राइट। ओके, लड़ना है, जीतना है, वो मैं जीत दिलाऊंगा। फिलहाल वो देखना चाहता था मैं जो बोलता हूं क्या ये करने के लिए तैयार है। और ये लोग ने 7 बार राउंड मारा। ओके, अगर एक ही दिन में 7 बार राउंड मारा है मतलब ये शहर बहुत बड़ा नहीं है, राइट। हो सकता है ये जितना अंधेरी हो शायद उत्साह हो या उससे भी थोड़ा छोटा ही हो, क्योंकि एक ही दिन में आदमी 7 बार राउंड मार के खत्म कर रहे हैं। तो उतने, लेकिन वो दीवार थी। फिर 7वें दिन जब वो लोग ने आराधना किया और दीवार गिर गई, राइट, तो ये उनकी जीत की है। ओके, उसके बाद वो लोग ने शहर को लड़ पाए, दीवार उनका प्रॉब्लम था। ओके, तो ये आज का मैसेज है। कहानी समझ में आई अभी तक? तो कहानी इतनी थी। ओके, बट हमें इसमें क्या है, पहली चीज यहोशू दीवार को देख रहा है और बोल रहा है हमें ये दीवार तोड़नी है, तभी हम जीत पाएंगे। इन लोगों ने 3 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, ये लोग ने गेट बीट सब बंद करके रखा, हम क्या करें। परमेश्वर बोलता तू मेरे पास आ जा, राइट। और परमेश्वर के साथ वो समय बिता रहा है, परमेश्वर से वो बातें कर रहा है। पर ये एक रियली जरूरत है हमारे जीवन में। अगर कोई दीवारें है जो हम चाहते हैं वो टूटे, तो दीवार पे ज़्यादा फोकस मत करो, तुम परमेश्वर के पास चले जाओ, राइट। यहोशू परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है। ओके, तो दीवार टूटने के लिए यहोशू को 2 चीज़ें जरूरी थी। पहला, वो जानता था मुझे परमेश्वर की जरूरत है। ओके, मैं अभी दीवार के बारे में सोचूं, इससे अच्छा है मैं परमेश्वर के साथ जूते उतारूं, परमेश्वर के साथ बैठ जाऊं और परमेश्वर के साथ संगति करूं। और यहोशू वहां पर परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। ओके, हमारे लाइफ में कोई भी जो दीवारें हैं वो क्या हो सकता है, राइट। हमारी चिंताएं, हमारे प्रॉब्लम, हमारे परेशानियां, हमारे कुछ गलत आदत, राइट, जो एक दीवार की तरह है। हम चेंज होना चाहते हैं लेकिन नहीं चेंज होने पा रहे, बदल नहीं पा रहे। कुछ एरिया में दीवार जैसी आदतें बन चुकी है, कुछ गलत आदत इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पा रहे। हम छोड़ना चाहते हैं फिर भी हम उसे नहीं छोड़ पा रहे, और वो आदतें हमारे एक दीवार जैसे स्ट्रांग हो चुका है। और हम बदलना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन हम अंदर से हम बदल नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ बुरी आदतें हमारे अंदर ऐसी है जो दीवार जैसी स्ट्रांग हो चुकी है। और यहाँ तक कि हमें डर है कि वो किसी को पता भी ना चले मेरे बारे में, लेकिन मेरे अंदर का एक स्ट्रांग दीवार है। और मैं रोज प्रार्थना करता हूं प्रभु ये दीवार एक बार टूट जाए। और कई बार बदल लोग क्या करते हैं, अपने आप को खुद बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा ताकि ये दीवार टूट जाए। लेकिन वो दीवारें हमारे हाथ से टूटने वाली नहीं है। हमें सिर्फ इतना जरूरत है हम प्रभु के पास जाके समय बिताएं, राइट। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उस दीवार को तोड़ सकता है, राइट। उसके बाद दीवार टूटने के बाद ही आपके अंदर वो परिवर्तन आ सकता है, उस एरिया में हम बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरत है वो दीवार टूटे, राइट। कई सारे दीवारें हम सभी के अंदर हो सकते हैं। कुछ दीवारें क्या हो सकता है, राइट। कुछ दीवारें रिश्ते में भी हो सकते हैं, राइट, कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। एक दीवारें आ चुकी है हमारे रिश्ते में,
राइट, फ्रेंडशिप के रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, माँ बाप के बीच में, राइट, दोस्तों के बीच में, भाइयों के बीच में एक दीवार खड़ी हो चुकी होगी, राइट। और हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि ये दीवार टूट जाए, लेकिन हम क्षमा नहीं कर पाते, हम प्रेम नहीं कर पा रहे और हम दूरियां बढ़ा रहे थे क्योंकि हमारे बीच में एक दीवार है, राइट। सुनो, याद है जब प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक आदमी अपने भाई की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर ने क्या कहा, अपनी आराधना की थाली वहीं पर छोड़ और पहले जा अपने भाई के साथ मेल मिलाप करके आ, राइट। थैंक गॉड उसका और दीवार उसके और उसके भाई के बीच में था, लेकिन जब परमेश्वर के पास वो आया, परमेश्वर ने बोला जा उससे क्षमा कर, राइट, उसे मेल मिलाप करके आ। और जब वो उससे मेल मिलाप करने जा तभी जाके वो दीवार टूटा, राइट। तो हमारे लाइफ में भी कई सारे दीवारें हैं, हमारी कमजोरियां हमारी दीवार हो सकती है, राइट, हमारे अंदर वीकनेस हो सकते हैं, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं और वो सारी एक दीवार जैसी है, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, राइट। तो यहोशू ने इस पूरी कहानी में न सिर्फ दो चीज़ की है, पहला ओके उसे पता है दीवार मुझसे टूटेगा नहीं, ओके, लेकिन एक चीज़ वो जानता था, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, राइट। तो परमेश्वर के साथ हमारा अकेला समय ना ये कई बार हमारे मदद करता है कि कई सारे दीवारें टूटने के लिए, और वो परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता था, राइट। और दूसरी चीज़ यहोशू ने पता क्या किया, आराधना, राइट। वो लोग जाके जय जयकार कर रहे हैं, वो लोग जस्ट आराधना कर रहे हैं, और ये कैसी जीत है बाय द वे कि गीत गा रहे हैं और ये दीवार टूट रही है, राइट, और परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं और ये दीवार टूट रही है, राइट। आई थिंक रियली ऐसा है कि कई बार हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर ऐसे दीवारों को तोड़ सकता है। ओके, कुछ खतरनाक दीवारों में एक दीवार मुझे लगता है बीमारी भी हो सकती है, राइट। बीमारी भी कईयों के लिए ऐसा होगी, एक दीवार जैसी है, हर कोई चाहता है कि ये दीवार टूटे, राइट। और कई बार लोग प्रार्थना करते हैं और कई बार परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, राइट, परमेश्वर, मुझे इस एरिया में मुझे बहुत पसंद है, बोला जाता है परमेश्वर यहोवा राफा है, मतलब परमेश्वर जो चंगाई करता है, राइट। और कई बार परमेश्वर जो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, ऐसी दीवारों को तोड़ता है, राइट। कई सारे बीमारियों को वो चंगाई करता है कईयों के बीच में। इमेजिन करते जिसे कोड़ी था वो आदमी क्या करेगा, राइट, उसके जीवन में वो कभी लोगों से मिल नहीं सकता, कभी लोगों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक कोड़ी की बीमारी है। वो अपने बच्चों को भी मिलने नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता है अगर मैं अपने बच्चों को मिलने गया तो ये बीमारी उससे भी हो जाएगा, तो उसे अलग, अपने परिवार से अलग किया जाता था, और वो बीमारी ऐसे उसके एक दीवार जैसी थी कि वो किसी से मिल नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कईयों को कोड़ियों को चंगा किया है। चलो एक कहानी में हम लोग जाते हैं, 10 कोड़ी को एक साथ प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, और उसमें से 9 के 9 एक साथ दौड़ते हुए अपने घर चले गए थे। एक ही था जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, लेकिन वो दीवार टूट गई उनके और उनके परिवार के बीच में था। कई सारे लोगों के बीच में बीमारियां, और परमेश्वर चंगाई देता है, राइट। आज भी परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है कि वो लोगों को चंगाई कर सकता है। ओके, तो इस कहानी में मुझे 2 चीजें बोलनी थी, वो ये थी कुछ चीजें। ओके, 5वां अध्याय यहोशू के, तेरहवीं पंक्ति देखो। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई है, हाँ, और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर से है या हमारी बहरियों की ओर से? ओके, नेक्स्ट पंक्ति, 14वीं पंक्ति। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर कर उसे दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? राइट, परमेश्वर आप मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हो? ओके, हमें यह देश जीतना है, आपने हमें यह देश दिया है, और हमारे सामने अभी एक दीवार है। हमें समझ में नहीं आ रहा, 3 महीने से हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे लड़े, क्योंकि ये लोग गेट ही नहीं खोल रहे। हम इंतजार कर रहे जब इनको बाहर से बोलते ना राशन या किसी चीजों की जरूरत हो तब आए, तब शायद हम आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है ओके, और यहोशू ने परमेश्वर को बोला, ओके, अपने दास के लिए क्या आज्ञा है? राइट, हम आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं। पता है, तभी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया, जाओ 10 क्या बोलते राउंड मारते रहो, कुछ मत करो। और सारे सेना क्या, मैं भी शायद हम जैसे होते तो क्या होते, हम क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। राइट, हाथ में तलवार है, लड़ने के लिए तैयार है, और हम खाली गोल गोल घूम रहे, कुछ नहीं कर रहे। बट परमेश्वर की आज्ञा उनके लिए वही थी। राइट, लेकिन वो अच्छा था कि बाद में वो परमेश्वर का उन्होंने जो चमत्कार देखा। ओके, बट मैं रियली वर्ड बोलूं, आराधना कई सारी लड़ाई जिताती है। राइट, आराधना से लड़ाई जीते जा सकती है। आई थिंक ये भी कभी अच्छा है, रोक्सलेस मेरा क्या अपना संजू। ओके, बट कभी कभी ये भी अच्छा है, हम बोले ओके हमारा नहीं जमता,
हम एक दूसरे के साथ नहीं जमता, राइट, प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन चलो आराधना करते हैं, राइट। और आराधना के समय में मुझे नहीं पता, आराधना के समय में कोई भी अपने अंदर किसी के लिए क्या बोलते हैं, कड़वाहट नहीं रखना पसंद करेगा, क्योंकि उस समय वो आराधना में, उस समय परमेश्वर की आराधना कर रहा है, राइट। और परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ओके। आराधना से हम हमारे प्रॉब्लम्स, कई सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जा सकते हैं। पता नहीं आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, जीवन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है, क्यों हम अकेले हो रहे, क्या है पता नहीं, राइट। लेट्स आराधना करो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो और तुम आराधना करो, राइट। दीवार परमेश्वर गिराएगा। मुझे चीज़ें रियली अच्छी लगी कि आराधना से वो दीवार गिरी, ओके। जब परमेश्वर ने उसे बोला, अगले 15वीं पंक्ति क्या बोलती है, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूते पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, ओके। यहोशू ने वैसा ही किया। तो क्या आज्ञा है, सबसे पहले अपने जूते उतार, ओके। जूते उतारने का क्या मतलब है बाइबल में, क्यों परमेश्वर ने वहां पर कहा, पता है सेम चीज परमेश्वर ने मूसा से भी कहा था, अपने जूते उतार क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और यहाँ पर भी परमेश्वर बोलता है जूते उतार क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान। जूते उतारने का मुझे सिर्फ 2 चीज़ें पता है जो नेचुरली जो हम लोग उतारते हैं। पहली चीज़, हम किसी के भी घर में जाते हैं तो जूते उतारते हैं, क्यों, हम नहीं चाहते कि जूते में जो खराबी है किसी के घर में पहुँचे, राइट, क्योंकि वो उनके घर साफ है तो हम अपने गंदे जूते लेके हम कहीं तो खराब ना हो, इसलिए हम कई बार ये चीज़ें पता नहीं, बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरे लाइफ में परमेश्वर क्या कुछ जूते हैं, पता नहीं, जिसे निकालने की ज़रूरत है जब मैं आपके सामने आता हूँ तो, राइट। पता नहीं किसी के लिए कोई कड़वाहट, सीरियसली मेरा घमंड, मेरा दूसरों से अपने आप को बेहतर समझना, ये जूते जैसे कहानी है। परमेश्वर बोलते हैं ये निकाल के आ जा, राइट। और मैं बोलते ना सेल्फ सेंटर इंसान बनना चाहता हूँ, परमेश्वर बोलते हैं जूते निकाल और बाहर आ, नम्र बन के आ जा, राइट। हम कई बार मैं बोल के हम सामने आने की कोशिश करते हैं। याद है कई बार पतरस ने यीशु मसीह को सवाल पूछा, मैंने तेरे लिए अपना परिवार, हमने तेरे लिए क्या बोलते, मैं तेरे लिए परिवार छोड़ा, मैं तेरे लिए घर छोड़ा, हमें क्या मिलेगा, ऑफकोर्स तूने सब कुछ छोड़ा, सच में छोड़ा और प्रभु के पीछे आया था, लेकिन मैं छोड़ना भूल गया था, राइट। और मैं अभी भी कर रही हूँ, राइट। तो कई बार हम सब कुछ छोड़ देते लेकिन मैं लेके घूमते हैं, तो पता नहीं क्या होगा हमारे लाइफ का कुछ जीते। सब लोग है, सुनो ये बात सीरियसली में करा, सुनो, हम सबको पता है हमारे अंदर क्या कमजोरियां है। मेरे प्रॉब्लम मुझे पता है, मैं कलीसिया के बाद, ओके, हफ्ते भर में क्या गलतियां करता हूँ, क्या गलत डिसीजन लेता हूँ, क्या गलत संगति करता हूँ, मुझे मेरे बारे में पता है। शायद मुझे किसी के बारे में सच में नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी गलतियाँ पता है कि मैं परमेश्वर की नज़र में कौन सी चीज़ है जो गलत है और मैं कर रहा हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे अगर मेरी कमजोरियाँ, मेरी गलतियाँ पता है तो मुझे ज़रूरत है कि मैं अपनी गलतियों को लेकर प्रभु के पास में आऊँ, राइट। और मैं बोलूँ लाइक कि मैं वो जूते उतार सकूं। मुझे नहीं पता हर एक की क्या गलती है, मेरी अलग है, मेरे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है। मैं अभी भी परमेश्वर के पास जाता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु वो में भी ऐसे जूते हैं जो निकल नहीं रहे, मुझे ज़रूरत है कि वो जूते मैं निकालूं। और क्योंकि जो परमेश्वर है वो पवित्र है, राइट। और उसके साथ वो पवित्र परमेश्वर है, यहोशू का परमेश्वर है। जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। क्यों वो पवित्र स्थान है? क्योंकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी, राइट। तो मैं भी रियली चाहता हूँ कि कई सारे, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, ओके, इस चर्च के अंदर आओ तो वो जूते निकाल के आओ और इस चर्च के पर जाओ तो वापस वो जूते पहन लूँ, राइट। उसी एटीट्यूड में अपना जीवन जियो, ओके। दूसरा कारण मुझे लगता है हम लोग जूते क्यों निकालते हैं। हाँ, जूते निकालने का दूसरा कारण क्या हो सकता है? किसको लगता है? सोचो, किसी को फेंक के मारने के लिए, बट मैं वो नहीं बोलना चाहता सीरियसली। पता है दूसरा जूता निकालने का कारण क्या है? हाँ, मुझे लगा कोई जवाब दे रहा है। सुनो, दूसरा पता है कारण क्या है? दूसरा कारण ये, हम जूते तब निकालते हैं जब हमें लंबे समय के लिए बैठना होता है, राइट। अगर मुझे तुरंत जाना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जूते नहीं निकालेंगे, राइट, समय लगेगा। ओके, सपोज मुझे मेरे घर में जाता हूँ, सिर्फ चाबी लेनी है या किसी के पास जा रहा हूँ, सिर्फ कुछ पेपर लेना है, तो मैं जूता नहीं उतारूंगा, मैं यहीं से बोल दूंगा वो दे दो, राइट। क्योंकि जूता निकालने में टाइम लगेगा, राइट। मैं तुरंत सामान लूंगा, तुरंत चले जाऊंगा। लेकिन जूते निकाल कर अगर मैं जाता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास टाइम है बैठने के लिए, ओके। मैं भी शायद दूसरा कारण परमेश्वर बोलता है जूते निकाल, हम लंबे समय तक बात करेंगे, राइट। परमेश्वर यहोशू से बोलता है अपनी जूते उतार, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और जब उसने जूते उतारा तब परमेश्वर ने उसे पूरा प्लान बताया कि यरीहो शहर को कैसे गिराना है।
राइट। परमेश्वर ने बोला तू खाली अपना टीम तैयार कर और उनको बोल शहर में राउंड राउंड गोल गोल घूमते आ जाए, और फिर 7वें दिन भी 7 बार राउंड करना और फिर जोर से आराधना करना, दीवार गिर जाएगी, राइट। और आराधना से वो दीवार गिर गई, ओके। तो परमेश्वर, बट एक चीज अच्छा था, दूसरा परमेश्वर के साथ समय बिताना, जूते उतारो और लंबा समय लो परमेश्वर के साथ, राइट, ओके। मुझे नहीं पता आप में से कितने रियली इंजॉय करते हैं परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के साथ संगति। देखो मैं रियली वर्ड बोलता हूँ, कभी आप क्रिकेट मैच देखते हो, आजकल चल रहा है, राइट। आज वुमेंस लोग का इंडिया और श्रीलंका फाइनल था, पता नहीं, मैं उस मैच के बारे में नहीं बात करता हूँ, लेकिन जस्ट एक उदाहरण बता रहा हूँ। पता है ये जब भी एक बॉलर क्या बोलता है, एक विकेट लेता है तो क्या होता है, सारे टीम क्या होता है, नजीक आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, राइट, और फिर चेयरअप करते हैं, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है, राइट। अगला बॉल वापस डालो और वापस वो बॉलिंग डालेगा, फिर बाकी सब दोबारा अपना फील्डिंग बोलते हैं ना, अपने अपने जगह पे फील्डिंग के लिए चले जाते हैं। अगर अचानक ओवर खत्म हुआ, दोबारा सारे एक साथ आ जाते हैं और दोबारा नया प्लान बनाते हैं, फिर दूसरा बॉलर हो जाता है, फिर दोबारा सारे प्लेयर अपने अपने जगह पे खड़े जाते हैं। पता है क्रिश्चियन लोग, पता क्या है, संडे सर्विस सिर्फ वो बीच बीच का वो समय है, ओके। ओवर खत्म हुआ, हम सब संडे को आते हैं, हम 7वें दिन हम इंजॉय करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, फिर 6 दिन के लिए वापस अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई अपनी नौकरी पे, कोई अपने जॉब पे, कोई बोले ना अपने अपने जीवन में, अपने स्टडी लाइफ में, अपने कॉलेज में, और फिर 7वें दिन दोबारा हम एक साथ इकट्ठा आते हैं, फिर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से योजना लेते हैं, फिर वापस अपनी लाइफ जीने के लिए चले जाते हैं। इनडायरेक्टली ऐसा है जैसे कि परमेश्वर के पास ये आना, ये खाली एक मोमेंट है कि हमें अगला क्या करना है। तो चर्च लाइफ में रियल क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। रियल क्रिश्चियन लाइफ तो आप दिन भर में क्या करते हो, वो आपका क्रिश्चियन लाइफ है, राइट। तो कितना समय आप परमेश्वर को अकेले में देते हो वो मायने रखता है। सुनो, संडे चर्च अटेंड करने के बाद ये कभी मत सोचना मैंने परमेश्वर को समय दिया, राइट, नहीं। वहाँ पे सिर्फ एक मोमेंट है जो हम एक गैदर होते हैं, हम इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, राइट। फिर 6 दिन हमें अपना अगला 6 बॉल डालने तक 6 दिन हम अपना अपना जीवन जिएंगे, लेकिन दोबारा वापस आएंगे, हम संडे को आराधना करेंगे, फिर दोबारा हम क्रिश्चियन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ताकि हमें पूरा हफ्ता परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं हम सीखें, राइट, और उसके बाद हम अपने अपने घर जाते हैं। तो मेरा कहना रियली ये जरूरत है कि आपका परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, ओके। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपना बाइबल खोले, ओके, और क्या बोलता हूँ मैं सीरियसली, आप बाइबल पढ़ो, आपको रियली एहसास होगा परमेश्वर आज भी बात करता है, ओके। जो भी इंसान बाइबल पढ़ता है उसे पता है परमेश्वर बात करता है, वरना लोग सोचते रहेंगे परमेश्वर कैसे बात करेगा, राइट। आप बाइबल पढ़ो, परमेश्वर को एहसास होगा कि अब परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर अपनी योजना बताएगा। तो मुझे उसकी वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, ओके। बस कुछ और चीज़ें लास्ट में कहाँ पे है, कुछ दीवारों के बारे में मैंने लिखा है। सब लोग ठीक है, ओके। लेट्स, कुछ दीवार है हमारे अंदर, हमारा पुराना पापी स्वभाव एक बहुत स्ट्रांग दीवार है, राइट, जिसे टूटने की जरूरत है, ओके। पता है पौलुस क्या बोलता है, क्या मैं अभागा मनुष्य हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है, जो मुझसे मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे हो नहीं रहा है, राइट। रोमियो के 7वें अध्याय में, राइट, बोलते हैं क्या 15 पंक्ति 15, 16, 17, 21वीं पंक्ति तक वही स्टेटमेंट कहता है वो, राइट। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, एक बुराई है जो मैं नहीं करना चाहता लेकिन मेरे शरीर से वो हो जाता है, और एक आत्मिक चीज़ें है जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे हो नहीं पा रहा है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, राइट। मुझे नहीं करनी है गलत चीज़ें फिर भी मुझसे हो रहा है, और मुझे आत्मिक चीज़ें करना है लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो पौलुस बोलते हैं प्रॉब्लम किस में है, मेरे अंदर नहीं। फिर पौलुस बोलते हैं नहीं, वो मेरा पुराना पापी स्वभाव है। हमारे पुराना पापी स्वभाव की वजह से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, फिर भी कर नहीं पाते, राइट। तो हमारा अंदर जो पुराना पापी स्वभाव है उसमें प्रॉब्लम है, ओके। तो वो हमारा बड़ा दीवार है। तो पौलुस बोलता है मैं अपने आप को रोज बोलता ना, क्या वो से गलातियों का 2:20 में क्या बोलता है, मैं मसीह में मर चुका हूँ, मसीह मुझ में। तो उसका जो मैं मरना है वो अपने पुराने स्वभाव के बारे में बात करता है, राइट, कि मेरा पुराना स्वभाव यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मर चुका है, राइट। अब मैं जो जीवित हूँ तो नया व्यक्ति हूँ, ओके। पता नहीं कुछ उदाहरण इंसानों को सूट नहीं होता, इसलिए पता है ऐसा होता है, इंसानों पर दवा ट्राई करना है तो पहले चूहे पे दवा ट्राई करते हैं। कभी कभी कुछ प्रीचर्स भी ऐसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी जानवरों पे इस्तेमाल करते ताकि असर होता है या नहीं देखने के लिए, ओके। लेट्स, मेरा कहने का मतलब सिंपल है, पता नहीं जैसे ऐसे बोल रहा हूँ, ओके। आपके सामने 2 कुत्ते हैं,
राइट। एक वो कुत्ता मरा हुआ है, राइट, और एक जिंदा है, ओके। तो आप मरे हुए कुत्ते को जितना भी हाड़ हाड़ हुड़ हुड़ क्या क्या करते हो, राइट, उसे लात मारो, उसे पानी फेंको, या उसे क्या बोलो लकड़ी से मारो, कुछ भी करो, वो कुछ आंसर नहीं देगा, राइट। लेकिन जिंदा कुत्ते को आप कुछ करने जाओ तो क्या करेगा? हाँ, वो तुरंत काटने आएगा, राइट। सो ओके, बट पता नहीं पर ये उदाहरण कैसा है, राइट। अगर मैं मसीह में मर चुका हूँ, ओके, फिर मुझे कोई भी कुछ भी बोले मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मैं मसीह में मर चुका हूँ और मसीह है जो मेरे अंदर जीवित है, राइट। तो उसका स्वभाव अलग है, मेरा रिएक्शन अलग होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ, मेरा नेचुरल लाइफ है, मुझे कोई बुरा बोलेगा तो मैं उसे बुरा बोलूंगा, राइट। लेकिन अगर मसीह मेरे अंदर है और मैं मर चुका हूँ तो मेरा व्यवहार वैसा नहीं रहेगा, राइट। तो पौलुस वही वर्ड बोलना चाहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, अब मसीह जो मेरे अंदर जीवित है। तो कहने का मतलब है वो जो मैं है वो उसका पुराना स्वभाव है, और हमारा पुराना स्वभाव ही कई बार ये प्रॉब्लम है जिसके वजह से बोलते हैं वो बड़ा दीवार की तरह है जिसे हर दिन क्रूस पे मरने की जरूरत है, ओके। मेरा हिसाब से दूसरा क्या है, हमारा घमंड एक बहुत बार क्या बोलते हैं दीवार के जैसे, जिसे परमेश्वर तोड़ने की जरूरत है, ओके। ओके, पता नहीं, बट बाइबल बोलती है परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है, राइट, और दीन लोगों पर वो अनुग्रह करता है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, अगर मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और या वर्शिप कर रहा हूँ या परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ लेकिन घमंड के साथ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है फिर मेरा विरोधी परमेश्वर ही होगा, राइट। क्योंकि अगर मैं घमंड के साथ कर रहा हूँ तो, ओके, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। अविश्वास एक बहुत बड़ा दीवार है, राइट। हम पूरी तरह से परमेश्वर पर क्यों विश्वास नहीं कर पाते, राइट। परमेश्वर ने बोला है, हम विश्वास नहीं कर पाते। हम बोलते हैं हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर कभी कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। अविश्वास सबसे खतरनाक दीवार है, बाय द वे। कहीं ना कहीं आप देखो, आप ये नहीं बोल सकते मेरा परमेश्वर पर थोड़ा विश्वास है। अगर आपका परमेश्वर पर विश्वास है तो विश्वास है, और या फिर आपका परमेश्वर विश्वास नहीं है। आधा विश्वास को बोलते हैं वो पूरा अविश्वास होता है, राइट, उसको विश्वास नहीं कहा जाता। तो हमारा अविश्वास भी कई बार बहुत बड़ा दीवार हो सकता है। सुनो, एक आदमी याद है जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा को पकड़ा था, और दुष्ट आत्मा उसके बेटे को कभी आग में फेंक रहा था, कभी नीचे दीवार से नीचे गिरा रहा था, पहाड़ से नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा था। तो उस तरह से उसको दुष्ट आत्मा थी, राइट। और प्रभु यीशु मसीह के चेले आए और उसे चंगाई करने की कोशिश कर रहे। चेलों से वो आदमी ठीक भी नहीं हो पाया, तो फिर भी वो वैसे हरकतें करे। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह आया। जब प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि क्या हो रहा है, तो पिता यीशु मसीह के पास गया, प्रभु आपके चेलों से मेरा बेटा चंगाई नहीं पा रहा है, उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, राइट। अगर आप कुछ कर सकते तो कुछ करो। यीशु मसीह को यह बात बुरा लगा, सब लोग है, यीशु मसीह को यह बात सच में बुरा लगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, अगर तू कुछ कर सकता है का क्या मतलब है? विश्वास करने वालों के लिए सब बात हो सकती है। तू बोल रहा है लेकिन एक डाउट के साथ बोल रहा है। पता है उसके पिता ने क्या जवाब दिया? मुझे वो आंसर ज़्यादा पसंद आया। उसके पिता ने बोला, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मेरे अविश्वास पे मदद कर, राइट। मैं विश्वास करना चाहता हूँ लेकिन हालात की वजह से मेरे अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है। मेरी मदद करके मैं अविश्वास ना दिखा पाऊँ, मैं पूरी तरह से विश्वास कर पाऊँ, राइट। तब परमेश्वर के चेलों ने भी यीशु मसीह पूछा, फिर यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या बोलते हैं चंगाई किया, राइट, उसके बेटे को। फिर चेलों ने आके पूछा, प्रभु ये आपने चंगाई दिया, हमने भी कोशिश किया उसे चंगाई करने का, तो हमसे क्यों नहीं हो पाया? यीशु मसीह बोलता है इसके लिए ज़रूरत है कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा कई बार ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर डॉक्टर स्टीवन एक वर्ड बोलते हैं कि एक वर्ड वहाँ पर मिसिंग है, ओके, हिंदी में और इंग्लिश में, जो कि यूनानी में वहाँ पर लिखा हुआ है। बोलते हैं इस तरह से के बीच में एक वर्ड है जिसको मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता, बट उसका अच्छी मतलब है उपवास और प्रार्थना। मतलब ऐसे कि उपवास और प्रार्थना इस तरह से करो कि शैतान की सामत हावी ना हो पाए, राइट, कि वो तुम्हें रोक ना पाए। इस तरह से तुम उपवास और प्रार्थना करो कि शैतान, मतलब पता क्या है, आप कोई चीज के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन कई बार डाउट हमारे दिमाग में आता है। प्रार्थना करते करते भी कई बार ऐसा होता है पता नहीं परमेश्वर उत्तर देगा या नहीं देगा, राइट। तो वो जो गलत थॉट है, तो तुम्हारा उपवास और प्रार्थना ऐसा हो कि शैतान कोशिश करे कि तुम्हारे अंदर अविश्वास डाले और तुम उसे आने ना दो, राइट, कि शैतान तुम पर हावी ना हो पाए। इस तरह से उपवास और प्रार्थना करो। पर मुझे उसके पिता का रियली सवाल अच्छा लगा। अगर वहाँ पर मैं होता तो मैं बोलता उस इंसान को कि ये खाली आपका नहीं, हम सभी का प्रॉब्लम है, राइट, कि हम विश्वास करते लेकिन अविश्वास कभी कभी दिखा पाए। हमारा अविश्वास कभी कभी सच में एक बहुत बड़ी दीवार है। तो हमारा अविश्वास जब टूटेगा तब जाके हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा कर पाएंगे। ओके, लेट्स आखिरी में, ओके,
हमारी कुछ कमजोरियां भी है, राइट, और हमारा एक डर है। डर भी एक बहुत बड़े दीवार हो जाते हैं, राइट। कई बार लोग में भी सुसमाचार इसलिए नहीं प्रचार करते क्योंकि वो डरते हैं। कई सारी चीज़ें हम परमेश्वर के लिए वैसे निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि हम डरते हैं। अलग अलग रीज़न, मैं इस पर भी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन ओके। लेकिन मुझे लगता है कि डर और कमजोरियाँ हमारी एक दीवार जैसी है, और कभी कभी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरा ये डर और मेरी जो कमजोरियाँ वाले जो दीवार है, ये दीवार टूटे, ताकि मैं बोलते ना, मैं उस विक्ट्री को हासिल कर पाऊँ। देखो ओके, लास्ट में यहोशू और उनकी टीम को जितना आसान था, लोगों को हराना आसान था, लेकिन दीवार नहीं गिरा पा रहे थे, राइट। वो दीवार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये दीवार गिरेगा तो जीत हम हासिल कर सकते हैं, राइट। हमारे बीच में भी कई सारे प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे नहीं पता क्यों कई सारे लोग अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं दे पाते। शायद कुछ अंदर दीवारें हैं, दीवार में भी हम परमेश्वर से अलावा और भी कुछ चीज़ों से प्रेम करते हैं, जिसके वजह से हम पूरी तरह से हम परमेश्वर के पास अपना जीवन नहीं दे पाते, राइट। आखिरी एग्जाम्पल है मेरे पास, ओके, सब लोग ठीक है। सो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आखिरी एग्जाम्पल है, ओके, दाऊद के बारे में और योनातान के बारे में। ओके, योनातान को जब पता चला कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा चुना है, तो योनातान अकेले में चुपके से दाऊद के पास गया, उससे मिला। उसने अपनी तलवार दी, अपनी बेल्ट दिया, अपने जूते दिए, अपने मुकुट दिए, वो सारे दिए जो एक सैनिक को जरूरत होती है एक लड़ाई के लिए, और जो एक राजा के पास होनी चाहिए, वो चीज़ें उसने दिया। और फिर उसने बोला कि दाऊद, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने, मेरा पिता मुझे राजा बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने तुझे राजा चुना है और तू अगला राजा बनेगा। जब तू राजा बनेगा तो मैं तेरा सेना बन के तेरे साथ सेवा करना चाहता हूँ, राइट। और फिर वहां पर दोनों ने परमेश्वर के बारे में बात की और फिर परमेश्वर की आराधना की। फिर वहां से योनातान वहां से निकल गया अपने पिता के पास। तो कहने का मतलब ये है, साउल राजा दाऊद को मारना चाहता है, ओके, लेकिन योनातान दाऊद को बचाना चाहता है। लेकिन फिर भी वो रहना किसके साथ चाहता है? क्या है? साउल राजा के पास। क्यों? क्योंकि मेरा पिता है। तो कहने का मतलब यह है, ओके, परमेश्वर तुझे राजा बनाना चाहता है, तुझे परमेश्वर ने चुना है, लेकिन वो मेरा पिता है, मुझे लास्ट तक उसके साथ रहना है। तो हर लड़ाई में मैं अपने पिता के साथ रहूंगा। अच्छा होता कि तू भी दाऊद के साथ रहता। पता है क्या हुआ यहां पर नुकसान सबसे बड़ा? जिस लड़ाई में साउल मरा, उसी लड़ाई में योनातान को मरना पड़ा, राइट। क्योंकि कई बार हम जानते हैं सच्चाई क्या है, ये हमारा इमोशनल प्रॉब्लम है बाय द वे, राइट। और हमारा इमोशनल कई बार हमारा बहुत बड़ा दीवार हो जाता है। हम कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, हम किसी को छोड़ नहीं पाएंगे। बट सच है कि कुछ लोग, मैं ये हर एक को नहीं बोल रहा, बताता हूं, अगर कुछ संसारिक लोग या गलत रास्ते में जीने वाले लोग आपके साथ अटैच है, अच्छा है उनका छोड़ के जाना आपके लिए, राइट। तो दाऊद का यहां पर ऐसा था योनातान के लिए। दाऊद आत्मिक है और वो स्पिरिचुअल है, परमेश्वर ने उसे चुना है, लेकिन ये मेरा पिता है, मैं अपने पिता को नहीं छोड़ूंगा, राइट। तो उसी लड़ाई में जिस समय साउल राजा लड़ने के लिए गया था, उसी लड़ाई में योनातान को भी मरना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने इमोशनल डिसीजन में था। ओके, सच्चाई क्या थी? परमेश्वर ने दाऊद को राजा चुना है, लेकिन मैं अपना इमोशनल अटैचमेंट के साथ रहना चाहता हूं, राइट। तो ओके, सॉरी, कभी कभी परमेश्वर हमारे इमोशनल वाले जो दीवार होते हैं उसे भी तोड़ने की जरूरत है, राइट। हम कई बार बहुत इमोशनल होने की वजह से कुछ चीज़ें पता है हमें करना चाहिए, हम नहीं कर पाते, और कुछ चीज़ें हमें पता है वो नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो करते, क्योंकि कई बार हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, राइट। इमोशनल हमारे फ्रेंड जोन में हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं लोग बहुत मे भी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, राइट, कि लोग कैसे इमोशनल डायलॉग मार के तुम लोग को अपने कंपनी में लेके जाते हैं और फिर भी बोलते ना जहाँ पर हमें नहीं होना चाहिए था। तो लास्ट में यही है, राइट। दाऊद को परमेश्वर ने चुना, योनातान जानता था, राइट। उसने अपनी तलवार दी, कपड़े बोलते ना जो भी सामान थे वो सब दिया, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट वो अपने पिता के साथ था और वहीं पर वो मरा। तो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के लिए अगर डिसीजन लेने तो हम इमोशनल चीज़ें नहीं सोच सकते, राइट। कहीं ना कहीं हमें इमोशनली भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप पवित्र हो, आप जीवित हो। परमेश्वर, हमारे जीवन में कई सारे दीवारें हो सकती है। कुछ लोगों की गलत आदतें की दीवार, गलत निर्णय लेने की गलत
संगति करने की। लेकिन प्रभु जब हमें पूरी तरह से जब अगर हमें आपके लिए जीना है तो ये सारी दीवार को टूटने की ज़रूरत है पिता, और उन दीवारों को सिर्फ आप तोड़ सकते हो गॉड। सिर्फ आप लोगों को नम्र बना सकते हो। कई बार हम विश्वासी का टूटना हमारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु हम रियली धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो, और आराधना कई सारी दीवार तोड़ सकती है, और परमेश्वर के साथ समय बिताना हम विश्वासी के लिए सच में ज़रूरी है पिता, कि हम सीखें, हम अपने बाइबल से प्रेम करना सीखें। प्रभु हम रियली चाहते हैं कि हम अपना रिश्ता आपके साथ गहरा बनाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है, आमीन। वायर चलिए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े थे। सब मिलकर ताली से
प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह समय प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर प्रभु यीशु मसीह, उन दीवारों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह, वो डर का दीवार प्रभु यीशु मसीह, वो घमंड का दीवार प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह तू मदद कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, और जब हम घर जाए प्रभु यीशु मसीह हमें सबसे मदद लेकर जाए। तो छोटी सी बात मैं तेरे नाम से मांगते हैं।